हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। उन सभी के लिए खुशी की बात है, थोड़ा दर्द भी होगा, खासकर सत्र 2022 से 24 वाले। आज के न्यूज़ में 3 घंटा पहले जिस समय मैं कहीं था, विद्यालय में था। विद्यालय के समय वीडियो तो बना नहीं सकता। रूम पे आने के बाद आप सभी के बीच में हाज़िर हूँ। इतना मैं आपको बता दूँ कि आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि आपका मार्च में बहाली आ गई है। 3rd फेज़, तीसरी फेज़ की बहाली आ गई है। कितने पदों पे आएगी ये तो संशय की स्थिति है, लेकिन अच्छे पदों पे आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, 3-4 प्रश्न जो आपके मन में चल रहा है, ये टीआरई 3 और 4 यानी 3rd फेज़ और फिर अगस्त में चौथा आएगा। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ देखिए आप, ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। आज सर किशनगंज गए हुए थे, आदरणीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी। पहले मैं इनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि इनका काम हमेशा सराहनीय काम रहा है। तो जब स्कूल दौरा पर गए हुए थे, तो उसी बीच इन्होंने अपडेट दिया। क्या अपडेट दिया? पहले आप ट्विटर पर देखिए। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए पहले, इसके बाद यहाँ सुनिएगा आप। शायद सुनाई देगा, तो आप सुनिएगा। ये देखिए। देखिएगा आप क्या बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? चलिए, हम जो बात करने वाले हैं, मैं ये दिखाया हूँ, शायद आप सभी को समझ में आवे, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। यानी के पाठक जी जब विद्यालय दौरा पे गए हुए थे, तो उनसे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बहाली आ गई है। 2 चीज़ उन्होंने बोला। एक बात बोला कि उन्होंने अपडेट क्या दिया, सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि जो बहाली आ गई है, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। ये बीपीएससी आयोग लेगा, बहाली होनी है, तो ये जो तीसरा फ़ेज़ आ रहा है, टीचर रिक्रूटमेंट, ये तीसरा जो फ़ेज़ है, जो संभावित है, जो आए दिन पेपर में देख रहे हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि मार्च में आपका बहाली आ रहा है। तो आप लग जाइए, फिर हम बोल रहे हैं इधर-उधर की बातों में मत रहिए। और इसके बाद इन्होंने एक बात और कहा कि चौथा फ़ेज़ भी आएगा। ऐसा बात इन्होंने तब बोला जब हमारे डीएलएड के साथी, डीएलएड के भविष्य के भावी शिक्षक जो 22 से 24 सत्र में है, जिनका सेशन इस साल जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, सेकंड ईयर का, और रिज़ल्ट भी आ जाएगा, तो ये सभी को पता था कि अगस्त में बहाली आनी है। लेकिन के पाठक ने साफ कह दिया कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएँ, आप लोग पढ़ते रहिए, टीआरई 3 में तो बहाली आ रहा है। उनका संकेत था कि आप सभी जितने भी डीएलएड के साथी हैं या बीएड के साथी हैं, जो 22-24 वाले में हैं, वो टीआरई 4 के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। यानी टीआरई 4 कब आ रहा है? अगस्त में आ रहा है, और ये सबको पता भी था। लेकिन इसी बीच ये गुड न्यूज़ निकलता है कि टीआरई 3 पहले होगा, वो भी मार्च में होगा। तो आप सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिए। लेकिन कहीं न कहीं सत्र 2022 से 24 वालों के लिए देखिए, उनके नज़र से अगर देखें, तो दुःख भरा तो है, लेकिन टीआरई 1 में मौका दिया गया था, इस आधार पर ये बोल रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ कि टीआरई 2 में फिर अपीयरिंग कैंडिडेट हो, सीटेट हो या एस्टेट हो, या डीएलएड या बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट थे सेकंड ईयर वाले, उनको फिर मौका नहीं दिया गया। तो उसी तर्ज पे के पाठक जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप लोग जो भी सत्र 2022 से 24 वाले हैं, 2022 से 24 सत्र वाले जो भी हैं, जिनका जुलाई में सेशन खत्म होगा, वो अगस्त के बहाली के लिए तैयार है, और अगस्त में भी लगभग 1 लाख प्लस पदों पे बहाली आ रहा है। 1 लाख प्लस पदों पे बहाली आ रहा है। साफ संदेश दे दिया। फिर मार्च में कितना आएगा? तो जहाँ तक मुझे लग रहा है न्यूज़ के आधार पे 70,000 प्लस आएगा इसपे भी। यानी लूट लीजिए जितना खजाना लूटना है। और नेताओं की बात कहें, नेताओं की वाणी कहें, तो उनका भी मजबूरी है। इलेक्शन का समय है, कुछ तो देना होगा, तभी वोट मिलेगा। अच्छा भी है। ये न्यूज़ समझ गए? लेकिन सबसे बड़ी बात, दुविधा वाली बात ये हो जाती है, आपके मन में 2-3 प्रश्न है, उस प्रश्न को लेने का काम करेंगे। यहाँ देखिए साहब, हम क्या बोल रहे हैं। पहला प्रश्न कि टीआरई 3 यानी 3rd फेज़ कब होगा? तो मार्च में होगा। मार्च में हो रहा है, कन्फर्म है। समय 2 महीना है, तो कैसे पढ़ेंगे भैया? तो 2 महीना है, तो 2 महीना आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए 2 महीना है।
तो इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, समय अब भी है, अब भी जाग जाइए। आज से, अभी से, इस वीडियो को देखने के बाद से डेली आप कोशिश कीजिए पढ़ने का। कहाँ से भाई, कैसे पढ़े? मैंने लिखा है, क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े। जिनका भी टीआरई 3 मार्च में होना है, जिनका 1-2 नंबर से छूट गया, ये बहुत बड़ा मौका है। पिछली गलतियों का अनुभव लेते हुए इसमें आपको निकलना होगा। तो अनुभव आपके पास है। सबसे बड़ा हथियार है कि आप बिहार सरकार का एससीईआरटी और एनसीईआरटी अगर आपके पास है, नहीं है तो ले लीजिए। आप उसको कम से कम 3 घंटा समय दीजिए। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, तो फिर पढ़ेंगे कैसे? तो पिछला वाला जो प्रश्न है बीपीएससी का टीआरई 1, टीआरई 2, जिस भी क्लास के लिए आप योग्य हैं, प्रश्न देखिए कहाँ से पूछ रहा है, उस टॉपिक से खत्म कर डालिए। करंट अफेयर आपको डेली 1 घंटा पढ़ना है, सुबह में पढ़ लीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि एमसीक्यू 150 प्रश्न जीके जीएस का आप या तो लुसेंट का बुक ले लीजिए। आप लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, साहब सिंपल बोल रहे हैं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है बुक, जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव। तो आप ये ले लीजिए और जीके जीएस का कम से कम डेली, जीके जीएस का कम से कम डेली 100 प्रश्न बनाइए आप, 100 प्रश्न। अभी समय है। करंट अफेयर आप डेली कम से कम 1 घंटा पढ़िए, 1 घंटा, 1 घंटा इसको समय देना है। और 100 प्रश्न या 150 प्रश्न जितना भी संभव हो डेली, डेली काम करना है। 150, 200 प्रश्न कम से कम जीके जीएस का बनाइए। टीआरई 3 वाले के लिए बोल रहे हैं, मैं किसी बुक का भी नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल वे में जान लीजिए आप। और दूसरा, मैथ रीजनिंग पे भी थोड़ा बहुत देखना है, पढ़ना है। और जिनका सब्जेक्ट है 6ठी से 8वीं और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जो सब्जेक्ट के शिक्षक बनेंगे मैथ के, विज्ञान के, गणित के, एसएसटी का, तो सब्जेक्ट वाला भी आपको पढ़ना है। ठीक है? इसीलिए एनसीईआरटी, एससीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है। ठीक है? और प्रैक्टिस एमसीक्यू पढ़ते रहिए। ठीक है? चलिए। तो आपको मैंने सीधे शब्दों में कहा तो टीआरई 3 मार्च में आ रहा है, मार्च के लिए आप लग जाइए। बात रहा 4 यानी फेज़ 4 चौथा आएगा अगस्त में कहें तो समय है। उस समय भी 2025 का चुनाव होना रहेगा, तो बहाली उस समय भी आना तय हो गया, ठीक है? सबसे बड़ा बात, ये अहम मुद्दा हो गया कि 2024 22-24 वाले का क्या होगा? तो के पाठक सर के आदेश के आधार पे 22-24 वाले जो अपीयरिंग कैंडिडेट है, या बीएड हो या डीएलएड वाले हो, आप आवाज़ उठाते रहिए, आपका साथ हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि आपको ये टीआरई 3 में मौका नहीं दिया जा रहा है। आपको टीआरई 4 में, अगस्त वाले में मौका दिया जाएगा। आप आवाज़ उठाते रहिए सही तरीके से, हम आपकी आवाज़ को आवाज़ बना के उठाते भी रहेंगे। एसटीईटी अपीयरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं, ये भी अभी क्लियर नहीं कहा गया है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद इसको इनको मौका मिल जाएगा। जिनका सीटेट का रिज़ल्ट आने को है, उनको भी शायद मौका मिल जाए। डोमिसाइल की बात हो गई है, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि डोमिसाइल पूर्णतः लागू नहीं होगा। अगर हो जाए तो बल्ले-बल्ले, ये तो खुशी की बात हो जाएगी। अदर स्टेट वाले फिर हमको गाली देंगे। ये तो शिक्षा विभाग सरकार का काम है, लेकिन डोमिसाइल पे तो बात होनी चाहिए। पूरा बिहार डोमिसाइल की माँग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप मेरा वीडियो देखें या ना देखें, हमारे जितने बिहार के साथी हैं, भाई-बहन, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिहार में ऐसे भी बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है। बिहार ही एक ऐसा राज्य है, प्रदेश है, जहाँ वैकेंसी वैकेंसी है। तो बिहारियों को मौका पूर्णतः मिलना चाहिए पहले, क्योंकि अदर स्टेट में नहीं मिल पाता है। हाँ, और नहीं तो परसेंटेज कर दिया जाए कि अदर स्टेट को इतना परसेंटेज, 100 में से 5 सीट अदर स्टेट को दिया जाएगा। पूर्णतः सीट नहीं खोला जाए। तो आप समझ गए ना? तो ये भी क्लियर, क्या पढ़े, कैसे पढ़े? मैंने आपको बताने का प्रयास किया, क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े, तो कितना पढ़े। सिंपल वे में जान लीजिए कि आप सभी कोशिश कीजिएगा, सबसे सिंपल आपको हम बता रहे हैं। अब भी आपको बीपीएससी के लिए कहीं आप मत पढ़िए ना किसी का बुक, अगर आप टैलेंटेड हैं, टैलेंटेड तो आप हैं ही, वो बाद की बात है। सबसे पहले आप हथियार बनाइए एनसीईआरटी को। जाइए मार्केट से ले लीजिए एनसीईआरटी। आप छोड़ दीजिए एससीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़िए। कोई अगर 1 टू 5 के शिक्षक बनेंगे, 1 टू 5 के, तो वो छठी से 8वीं 8वीं तक का पढ़ जाइए। कोई अगर छठी से 8वीं में शिक्षक बन रहा है, तो आप 10वीं तक का आप एनसीईआरटी पढ़ डालिए। कोई अगर 9वीं 10वीं का शिक्षक बन रहा है, तो वो सब्जेक्ट का यानी 12वीं तक का, 12th तक का एनसीईआरटी पढ़ जाइए। और जो +2 के शिक्षक बनेंगे, यानी 11th-12th का जो शिक्षक बनेंगे, तो वो क्या कीजिएगा, जो भी या नेट जेआरएफ इसका बुक पढ़ लीजिएगा। नेट जेआरएफ इस लेवल का आप पढ़ लीजिए, बिल्कुल पास हो जाएँगे। बिल्कुल आप पास हो जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ा हार्ड नहीं है, तोप नहीं है,
सभी के लिए 2 महीना का समय मिलेगा, 1.5 महीना का। लेकिन समय को आप यूज़ कीजिए, यूटिलाइज़ कीजिए। किसी को भी पढ़ रहे हैं, हम तो उतना पढ़ा नहीं पा रहे हैं कि हम ही से पढ़िए। हमसे जितना बनता है मैं पढ़ा देता हूँ। आराम से पढ़िए। और आप सभी को एक बात और बोलेंगे, कम समय है, तो आपको हम फिर भी बोल दें, कम समय है, तो आप अगर जीके, जीएस मैं बस नोट्स दिया हूँ, रामबाण नोट्स, तो आप जीके, जीएस का रामबाण नोट्स है 254 पेज का, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। रामबाण नोट्स मैंने डाल दिया है। कहाँ पे? एप्लीकेशन पे, नौकरी तक के एप्लीकेशन पे। स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, डाउनलोडिंग कीजिए और पीडीएफ निकाल लीजिए। नौकरी तक के एप्लीकेशन से आप डाउनलोडिंग कीजिए, रामबाण नोट्स, और नहीं तो जीके, जीएस का एक 39 पेज वाला भी डाल दिए हैं। 39 पेज का, मात्र 39 पेज का है, ठीक है? में लिखा होगा, एप्लीकेशन में जब जाएँगे नौकरी तक के एप्लीकेशन में, सक्षमता परीक्षा, तो ये भी अगर ले लेते हैं, ये कम पेज का है, ये थोड़ा ज़्यादा पेज का है, 254 पेज का है। अगर इतना पेज नहीं पढ़ पाते हैं, 254 पेज तो मत लीजिएगा, 39 पेज वाला ले लीजिए, ठीक है? 39 पेज का नौकरी तक का एप्लीकेशन पे जा लीजिए, ये सक्षमता परीक्षा में भी काम आएगा और ये बीपीएससी, टीआरई में भी काम आएगा 100%। आप देख लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, कोई ज़्यादा कीमत नहीं है, ₹100 दाम है। लेकिन आप एनसीईआरटी पे फ़ोकस कीजिएगा, ये आपसे विनम्र निवेदन है। अपने माता-पिता के नाम को रोशन करना होगा तो पढ़ना आपको होगा, सब कुछ भूल जाइए। इंस्टाग्राम, रील्स, फ़िल्स, फ़ेसबुक, कम से कम इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक 2 चीज़ बंद कर दीजिए। हाँ, यूट्यूब पढ़िए, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा और खुशी हो जाते हैं जब बहाली आता है। भाई कम से कम कोई तो बन रहा है, टीआरई 1 या टीआरई 2, किन्हीं माँ-बाप के बाबू, किन्हीं माँ-बाप के बेटा या बेटी तो बना है, तो आपको भी बनना होगा। ये मौका आपका है, अंतिम मौका समझ के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।